हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि कांस्टेंट मोशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कांस्टेंट मोशन पार्टिकल का क्या होता है, कब पार्टिकल कांस्टेंट मोशन करता है, कब पार्टिकल कांस्टेंट मोशन नहीं करता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि कांस्टेंट मोशन पार्ट 1 के नाम से है। ये कांस्टेंट मोशन पार्ट 2 है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपनी। तो मान लीजिए कि ये आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ए पॉइंट पर पार्टिकल है। पार्टिकल ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट से पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है और पार्टिकल उस सर्कल पर मोशन करता है जिसका रेडियस ए है। और चूँकि पार्टिकल यहाँ पर कांस्टेंट मोशन कर रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट मोशन कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल जो है इसी सर्कल के जो पेरीमीटर है इसी के अलोंग मूव करेगा। सर्कल को छोड़कर पार्टिकल को नहीं जाना है। अगर सर्कल को पार्टिकल छोड़कर जाता है तो ये जो कांस्टेंट मोशन है इसको हम कहेंगे कि पार्टिकल जो कांस्टेंट मोशन नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल सर्कल के सरफेस पर है तब पार्टिकल का मोशन क्या कहलाता है, कांस्टेंट मोशन कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट पर है और यू वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, अपना मोशन करना शुरू करता है सर्कल के सरफेस पर, और वह किसी समय ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए पी पॉइंट पर पहुंचता है और पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यू से वी हो जाती है। चूँकि ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यू थी इसलिए पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी हो जाती है। अब पी पॉइंट पर पार्टिकल सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा। चूँकि पी पॉइंट पर पार्टिकल का मास यम है इसलिए टोटल फोर्स लगाएगा पार्टिकल यम इंटू जी फोर्स लगाएगा और एम जी फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, वर्टिकली नीचे की ओर काम करेगा। और मान लीजिए कि जब पी पॉइंट पर आया तब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर ओ पॉइंट है, ए ओ और ओ पी के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि पार्टिकल अब ए पॉइंट पर नहीं है, पी पॉइंट पर है, इसलिए हम कह सकते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं, पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। जब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है जो कि AO के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे तो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा एकांतर कोण से। जब ये कोण थीटा है तो mg का जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा होता है। जो एंगल के साइड वाला कंपोनेंट होता है वो mg तो रहेगा ही और इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस mg के पास वाला कंपोनेंट mg cos थीटा है और इसी mg cos थीटा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। इस प्रकार mg के दो कंपोनेंट होते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो क्वेश्चन ये है कि mg cos थीटा और mg sin थीटा में कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है। 90 एंगल का डिफरेंस रहता है mg cos थीटा और mg sin थीटा में। तो अब हमारा पार्टिकल का दो कंपोनेंट आ गया है वेलोसिटी का, एक सेंटर की ओर काम कर रहा है mg cos थीटा और एक पी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके अलोंग काम कर रहा है mg sin थीटा। ठीक है, अब resolving v along and perpendicular to the tangent, टेंजेंट के अलोंग और परपेंडिकुलर, ठीक है, वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर दिया। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ये देखिए mg sin थीटा, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं फिर से वही चीज़ दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन
कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आए यही बेटर है, और वीडियो की लेंथ बढ़ती जाए इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन उठाया था कि जो mv² आया है, ये mg cos थीटा में से ही r को क्यों माइनस किया गया। यहाँ पर mg cos थीटा में से r को माइनस किया गया और r में से mg cos थीटा को माइनस क्यों नहीं किया गया। जब mg cos थीटा में से r को माइनस किया गया, इसका मतलब mg cos थीटा बड़ा है, r छोटा है। ठीक है, तो मान लीजिए mg cos थीटा क्यों बड़ा है। मान लीजिए कि mg cos थीटा r के बराबर है, उस समय पार्टिकल का मोशन कैसे होता। उस समय पार्टिकल का मोशन इस लाइन के अलोंग होता, क्योंकि r जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और mg cos थीटा नीचे की ओर लग रहा है। चूँकि दोनों फोर्स बराबर हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिससे ये दोनों इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और पार्टिकल एक लाइन के अलोंग अपना मोशन करने लगेगा। और इस समय पार्टिकल का मोशन को कॉन्स्टेंट मोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल ने सर्कल के सरफेस को छोड़ दिया है। चूँकि पार्टिकल सरफेस को छोड़ दिया है, सर्कल के सरफेस को, इसीलिए इस समय इसका मोशन कांस्टेंट मोशन नहीं होगा। बट यहाँ पर हम कांस्टेंट मोशन की बात कर रहे हैं, तो mg cos थीटा अगर बड़ा हो जाता है r से, तब पार्टिकल p पॉइंट से इसका मोशन ऐसे होगा, अलोंग होगा। अगर r बड़ा हो जाता है, ठीक है, mg cos थीटा कम है r से, तब p पॉइंट से पार्टिकल का जो मोशन वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर mg cos थीटा बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है, ये सरफेस के अलोंग हो रहा है ना। तो mg cos थीटा r से बड़ा रहेगा, तभी तो पार्टिकल सरफेस पर मूव करेगा, तभी तो पार्टिकल का कांस्टेंट मोशन होगा। इसीलिए mg cos थीटा में से r को घटाया गया है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से क्या हुआ, mv dv/ds इक्वल टू mg sin थीटा। mg से mg कैंसल हो गया और यहाँ पर v इंटू dv/ds, ये एक्सेलरेशन है, a की वैल्यू है v इंटू dv/ds। कैसे आया ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो v की जगह ये लिखा और ds को हमने इधर कर दिया और dv/d थीटा, डी थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया यहाँ पे, और ये राइट हैंड साइड को वैसे ही उतार दिया है। अब यहाँ पर d थीटा अपान ds, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, क्योंकि थीटा बराबर होता है s/a, इसलिए s इक्वल टू a थीटा, और s का थीटा के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो इसकी वैल्यू आई है a, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इसलिए ओवरऑल वैल्यू 1 आ गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इसी v की वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे तो यहाँ से हमें r की वैल्यू आएगी, ठीक है। v और r की वैल्यू हमें गेन करनी है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फॉर c1, पहले इंटीग्रेशन किया इसने 1/a v²/2, v का v²/2 आ गया, ठीक है। और g कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस c1, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया इंटीग्रेशन करने के बाद। अब c1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमेशा c1 की वैल्यू को इनिशियल पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं, मतलब पार्टिकल का उस समय टाइम क्या था, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, सारा चीज़ हम जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है उसी पॉइंट से हम निकालते हैं। चूँकि यहाँ पर पिछले फिगर में पार्टिकल स्मॉल जो पार्टिकल था वो कैपिटल ए पर से अपना मोशन स्टार्ट किया, इसलिए ए पॉइंट पर उसका
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये थीटा था, वो ए पॉइंट पी पॉइंट पर तो थीटा है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ए पॉइंट पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था u था, और पी पॉइंट पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी v था। तो हमें इनिशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। कास 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कास 0 1 होती है, ठीक है। कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, चूँकि आगे माइनस है इसलिए -1 इंटू जी हो गया -g प्लस c1, और v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपान 2a, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से -g लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो c1 की वैल्यू आ गई u स्क्वायर अपान 2ag प्लस जी, ठीक है। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 2a को उधर भेज दो तो 2a का मल्टीप्लाई होगा u स्क्वायर और g में मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा, और -g कास थीटा में 2a का मल्टीप्लाई आएगा -2ag कास थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में से 2ag कॉमन ले लेंगे, 2ag कॉमन लिया, यहाँ हो गया 1, यहाँ बचा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1, ठीक है। ये हमारी आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। अब इसी v स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो वहाँ से r की वैल्यू आएगी, ठीक है। हमारा एक बार आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन 2 कहाँ पे है, ये देखिए इक्वेशन 2 है यहाँ पे ये v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से। तो यहाँ पर r इक्वल टू एम जी कास थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपान ए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि m ए कॉमन ले लिया, जब m ए हमने कॉमन लिया तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप कर दिया, जो कि था u स्क्वायर प्लस 2ag 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमने m को कॉमन लिया तो यहाँ बचा g कास थीटा, और यहाँ बचा माइनस u, a को अंदर डिवाइड कर दी, a को अंदर भेज दिया तो यहाँ से आया, m तो बाहर चला गया, कॉमन लिया तो a का इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया u स्क्वायर अपान -2g प्लस 2g कास थीटा। यहाँ पे ऐसे किया गया है, 2g का पहले मल्टीप्लाई किया है किसमें, 2ag का मल्टीप्लाई 1 में किया है और कास थीटा में किया है, तो यहाँ से आएगा 2g, ठीक है, 2g आएगा, और यहाँ से आएगा -2g कास थीटा, माइनस को -1 अपान ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे -u स्क्वायर अपान ए, और यहाँ से a कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 2g कास थीटा। अब यहाँ पर r की वैल्यू को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी g कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे g कास थीटा और 2g कास थीटा कितना हो गया, 3g कास थीटा और u स्क्वायर अपान ए -2g, r इक्वल टू एम अपान ए 3ag कास थीटा माइनस u स्क्वायर माइनस 2ag, ठीक है। a को फिर से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के लिए किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस चीज़ से, तो 1 अपान ए यहाँ से कॉमन लिया, उसके लिए a में मल्टीप्लाई किया इसका, तो यहाँ पे 2ag आएगा और यहाँ पे 3ag कास थीटा, जो कि इक्वेशन बी है हमारा, ठीक है। अब केस फर्स्ट लगाया है
और केस सेकंड भी लगाया है। केस फर्स्ट में क्या है कि वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की जब वह सरफेस को लीव करेगा, जब सरफेस को छोड़ देगा, सर्कल के सरफेस को पार्टिकल जब छोड़ देगा उस समय उसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है। व्हेन पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ, जब पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा उस समय रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे रिएक्शन फोर्स जीरो हुआ, ये देखिए फिगर में, जब पार्टिकल सरफेस को लीव कर दे रहा है, यहाँ पे छोड़ दे रहा है जब सरफेस को, तो जाहिर सी बात है जब सरफेस को छोड़ दिया, किसके सरफेस को, सर्कल के सरफेस को जब छोड़ दिया तो पार्टिकल ये वाली लाइन के अलोंग मूव करेगा। mg साइन थीटा का फोर्स उस पर काम करेगा और कॉस थीटा, mg कास थीटा और r आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन बी में r की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आएगा जीरो इक्वल टू m अपान ए 3 AG कास थीटा माइनस 2 AG माइनस यू स्क्वायर। m को राइट हैंड साइड भेजेंगे, ठीक है, m को नहीं, m अपान a को, तो एक्सप्रेशन आएगा 3 AG कास थीटा माइनस 2 AG माइनस यू स्क्वायर। 3 AG कास थीटा को यहीं पे रोक लो और 2 AG माइनस यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दो, तो एक्सप्रेशन आएगा 3 AG कास थीटा माइनस यू स्क्वायर प्लस, अरे माइनस कह रहा हूँ, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AG। देन कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3 AG को डिवाइड कर दो, उस तरह भेज के डिवीज़न कर दो तो इक्वेशन सी आएगा। ठीक है। अब ये कास थीटा की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, u के टर्म में, a के टर्म में और g के टर्म में कास थीटा की वैल्यू आए। अब इसी कास थीटा की वैल्यू को इक्वेशन a में जब पुट करेंगे तो यहाँ से v स्क्वायर हमारा चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा a g कास थीटा में। पहले v स्क्वायर कितना आ रहा था, पहले इतना आ रहा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AG प्लस, अरे यू स्क्वायर प्लस 2 AG इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये एक्सप्रेशन कब आ रहा था, जब पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी सरफेस को ना छोड़े, तब उस समय उसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये था। लेकिन अगर उस समय रिएक्शन फोर्स P पॉइंट के बाद जीरो हो जाता है तो वह पार्टिकल सर्कल को छोड़कर वो जो सीधी लाइन थी जिसके अलोंग mg साइन थीटा का फोर्स काम कर रहा था उसके अलोंग पार्टिकल मूव करने लगेगा, मतलब कि सरफेस को छोड़कर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा, उस समय उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। उस समय एक्सप्रेशन a बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, एक्सप्रेशन a एक्सप्रेशन c में बदल जाएगा। उस समय वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी जिसका एक्सप्रेशन आएगा AG cos थीटा। ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना है। ठीक है।